मुनसिफाना फैसले की तलाश में, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो। अगर किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं, तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि रखो, चलाओ, किसी को भी चलाओ, चलाओ पाकिस्तान को। मैं चलाने के लिए तैयार हूं। क्या गाली मुझे मिले, तर्स मेरे खिलाफ हो, मकसद मेरे खिलाफ हो? क्यों? किस लिए? मुझसे कौन सी कोताही हुई है? मैंने क्या किया? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है। मैंने पाकिस्तान की शुरू से खिदमत की है। मैं पाकिस्तान का कायल रहा हूं, अकीदा है मेरा पाकिस्तान की। इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। Why pick on Zulfiqar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan. I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove. Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. ये साल था 1977 का। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की तहरीक अपने जोरों पर थी कि एक दिन सुबह सवेरे ही रावलपिंडी सदर में 4-4, 5-5 करके लोग इधर उधर से जमा होना शुरू हो गए। उनमें पीपल्स पार्टी के वर्करों के अलावा सादा लिबास में पुलिस एहलकार भी शामिल थे। जब 1000 से ज्यादा लोग वहां जमा हो गए तो यकदम कहीं से एक टोली ने वहां पहुंचते ही भुट्टो के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में अचानक बगैर हुटर्स के 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां और जीपें वहां पहुंच गईं। एक जीप के पायदान पर जब गाड़ी से निकलने वाले शख्स ने कदम रखा तो लोग देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो खड़े थे, जिन्होंने वहां खड़े लोगों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देना शुरू कर दिया। जी भुट्टो के नारों की गूंज में उन्होंने तकरीर शुरू की और जब देखा कि मजमा पूरी तरह चार्ज हो गया है तो अपने कोट की जेब से उन्होंने एक खत निकाला और हवा में लहराते हुए सबको दिखाना शुरू कर दिया। उस वक्त सरकारी टीवी के अलावा किसी दूसरे टीवी चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वजूद नहीं था। ताहम उस शाम को अपनी नशरियात में पीटीवी ने इस इवेंट की कवरेज नशर की। जुल्फिकार अली भुट्टो धुआंधार तकरीर करने के बाद वहां से रुखसत हो गए, लेकिन उनके हवा में लहराए गए खत की कई दिन तक धूम मची रही, जिसके मुतालिक उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि सफेद हाथी मेरी जान लेना चाहता है। उस वक्त मुल्क की तमाम सियासी और मजहबी जमातें सिवाय मौलाना गुलाम गौस हजारवी के पीपल पार्टी के मुखालिफ थीं। लिहाजा सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस खत में कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सादा सफेद कागज और भुट्टो का सियासी ड्रामा था। उस वक्त उस खत को संजीदगी से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, वक्त और हालात ने उस खत और उसके मुंदरजात और भुट्टो के बयान के एक एक हर्फ की तस्दीक कर दी। इतवार 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के जलसे में वजीर आजम इमरान खान ने जब अपनी जेब से निकाल कर एक खत हवा में लहराया तो सबको भुट्टो वाला वाकया याद आया। मजहक का खेजी देखिए कि आज भुट्टो की वारिस होने की दावेदार पीपल्स पार्टी भी इमरान खान के लहराए गए खत का मजाक उड़ा रही है। कुछ तजियाकारों ने इस खत को भुट्टो की कॉपी करार दिया, कुछ ने इसे बेबुनियाद बताया। अपोजिशन ने इसे ड्रामाबाजी कहा और एहसन इकबाल ने जहां तक कहा कि इमरान खान ने जो कागज लहराया वो शायद गैस का बिल था। गर्ज आज भी उसी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं, जो हमारे पास सबूत है। इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए।
मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था। मुझे किसका डर है? मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, आपके सामने वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है। बेशतर अफराद इस बात को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं कि आज के दौर में खत कौन लिखता है, हालांकि सभी जानते हैं कि ऑफिशियल मरासलों का रवाज खत्म नहीं हुआ। हर जानिब हाहाकार मची हुई है और सियासी दर्ज हरारत बढ़ता जा रहा है। एक इत्तेहादी जमात दिन को हुकूमत और रात को अपोजिशन को अपनी हिमायत का यकीन दहानी कराती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि सफेद हाथी उनकी जान का दुश्मन बन चुका है। वो हाथी मार्केट के उतार चढ़ाव से भी पूरी तरह बाखबर है। उसने अगर अपनी आंखें मेच रखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा। उसे खरीदी जाने वाली हर खजूर का पूरा पूरा इल्म है कि कितने में मामलात तय हो रहे हैं। इस वक्त वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे शिकस्त ना हो और इनकार की जुर्रत करने वाले को उठाकर बाहर पटक दे ताकि बाकी सब इबरत पकड़ें। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. हम तो गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. इमरान खान ने खत भेजने वाले मुल्क को ललकारते हुए कहा है कि अब वो हालात और वाक़यात नहीं जो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में थे, और सिक्योरिटी काउंसिल में इस खत का जोरदार जवाब देने का फैसला किया गया है। इमरान खान का कसूर क्या था? इमरान खान का कसूर यह था कि इमरान खान को इसराइल को तस्लीम करने का कहा गया। जवाब में इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हिंदुस्तान से तिजारत का कहा गया, इमरान खान बोले एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को अड्डे देने का हुक्म दिया गया, इमरान खान बोले एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान से ड्रोन्स की इजाजत मांगी गई तो इमरान खान ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। रूस और चीन से दूर रहने का मशवरा दिया गया तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं, ये हैं वजीर आज़म इमरान खान के मजबूत जवाबात और मुसम्मम इरादे जिनकी बिना पर इमरान खान को कसूरवार ठहराया गया। एक तरफ है वजीर आज़म इमरान खान जिसके साथ करोड़ों पाकिस्तानी अवाम खड़ी हैं, जिसने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी कवानीन का हिस्सा बनवाया, जिसने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उजागर किया, जिसने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर करवाया। और दूसरी तरफ हैं अपोजिशन के वो चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार और उनके गैर मुल्की आका जिन्होंने पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत बैरूनी ममालिक में जमा कर रखी है। अब 3 अप्रैल को जो भी फैसला आता है तहरीक अदम एतमाद का, मगर 27 मार्च के बहुत ही बड़े आलमगीर जलसे में अवाम ने अपना फैसला मुहिब वतन वजीर आज़म इमरान खान के हक में दे दिया है।